साइंस कैसी आई है? साइंस तो जी लेवल ठीक है जी। लेवल ठीक है। लेवल ठीक है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए आप साइंस में? साइंस में तो 15 ही हो रहे जी, 25 में था ना। 15 हो रहे हैं। अच्छा, और जीके जीएस में? ठीक है जी, 2 क्वेश्चन छोड़कर सारे 18 करंट। करंट मतलब 20 में 18 करंट 20 में से 18 और करंट। करंट कितने साल का? 25 25 के 25 जो ना। अच्छा लेकिन हाँ। वही अप्रैल मई जून के महीने का पूछ रहा है, अप्रैल मई जून सब यही मई जून मतलब अप्रैल लेटेस्ट पूछ रहा है। मतलब लेटेस्ट 6 महीने के सबसे ज्यादा। या पिछले 6 अच्छा डीपली पूछ रहे हैं, ऊपर ऊपर नहीं, मतलब डीपली पूछ रहे हैं। और उसके बाद नोमरिकल भी थे साइंस में? एक न्यूमेरिकल था जी। न्यूमेरिकल फिजिक्स से किस तीन है, से? तीन है, 3 थे। 3 न्यूमेरिकल। ओवरऑल दो तीन। साइंस में भी बहुत परेशानी आ हाँ, रही है। साइंस में थोड़ा डीपली है, डीप कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। मतलब फिजिक्स ज्यादा अच्छा उससे आई ज्यादा है। और बायोलॉजी हाँ। और उसके बाद बताइए मुझे मैथ्स में कहाँ से सवाल आ रहे हैं? मैथ्स के बारे में सब लोग बताइए। मैथ में हाँ साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और तुम्हारा नेटवर्क स्पीड 3D पूछ रहा है। हाँ परसेंटेज लाभ हानि। लाभ हानि। और मतलब कैसे सवाल, मतलब ज्यादा टफ या इजी? नॉर्मल है वो तो। इजी। अच्छा, मैथ्स में टफ कौन सा चैप्टर आ? कौन सा चैप्टर? एडवांस में कौन सा चैप्टर है? एडवांस में बेलन वाला है। बेलन 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 मेंसुरेशन का सवाल। मेंसुरेशन हाँ। के सवाल एक था जी पंचभुज से। हाँ ठीक है, 5 कोऑर्डिनेट देके पंचभुज से था। पंचभूत से भी था। ठीक है ठीक। एक आयत से था, 4 हाँ। कोऑर्डिनेट दे रखे। देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल। मेंसुरेशन में 3 सवाल ठीक है, कोऑर्डिनेट से भी सवाल था। और स्टैटिक्स से मतलब सांख्यिकी से भी सवाल था, मीन मीडियन मोड वाला। हाँ, बहुलक वाला बोला बच्चा कोई था है ना, एक बहुलक का भी सवाल था। मतलब ओवरऑल मतलब अलजेब्रास कैसा सवाल था? एलजेब्रा से तो नॉर्मल था। और ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से त्रिकोणमिति से एक था, एक सवाल नॉर्मल था, नॉर्मल सवाल था। नॉर्मल सवाल है। मतलब बच्चे को जो परेशान किया, जैसे आपने बोला मेंसुरेशन का एक कैलकुलेटिव सवाल था, और कोई सवाल जो परेशान कर रहा है बच्चे को? मेंसुरेशन के 3 सवाल थे। नहीं मैथ्स में जैसे मैथ तो इजी था, मतलब मॉडरेट ज्यादा था। अगर आप लोग पिछले बार का भी मॉक टेस्ट दिए होंगे पहले का ग्रुप डी का, उससे इजी पेपर था। और अभी जो एनटीपीसी का पेपर हुआ उससे भी मतलब सबसे ज्यादा परेशान बच्चों को साइंस ने किया है। जीके में परेशानी नहीं है जी। साइंस में जीके में परेशानी हो रही है सबसे ज्यादा। करंट पूछ रहा सारी मतलब। और जो बच्चा करंट नहीं पढ़ के आएगा तो वो बर्बाद हो गया, मतलब निकल गया। एक्चुअली क्या है, बस, अगर आपने मतलब ध्यान सारे- दिया हो ना तो एनटीपीसी में इस बार करंट ज्यादा आया है ना। रेलवे के जितने पेपर संविधान भी एक भी ज्यादा नहीं, पूछा गया है। पॉलिटी से एक भी सवाल नहीं, हिस्ट्री से एक भी सवाल नहीं। नॉर्मल करंट पूछी, लेकिन इसमें थोड़ी भैया आज से मतलब मैं चैनल पे सारे जीएस के सारे सब्जेक्ट को बंद करवा देता हूँ, सिर्फ साइंस और करंट अफेयर्स का क्लास लगवाऊंगा। आज से रेलवे केडी लाइव पे, आज से रेलवे केडी लाइव पे करंट अफेयर्स का और मैराथन लगवा देता हूँ। और सारे सिर्फ आज का जैसा पेपर है वैसा ही मॉडल पेपर आज से फिर करवाऊंगा, वही वैसा करवाऊंगा जो छपे पेपर में। तो जी कहाँ से आए? मुरादाबाद से आए। मुरादाबाद से आए। कैसा रहा पेपर आपका? सही रहता। सही रहा। चलिए सबसे पहले मैं मैथ्स की बात करता हूँ। मैथ्स का लेवल कैसा लगा आपको? मॉडरेट था, ज्यादा मॉडरेट था। 25 सवाल में आपने कितने सवाल किए? फिलहाल में तो ज्यादा नहीं कर पाए, 20 ही कर पाए। 20 कर पाए। तो मैथ्स में जो सवाल आ रहे हैं सबसे ज्यादा अर्थमेटिक से आ रहे हैं या एडवांस मैथ्स से आ रहे हैं? उससे अर्थमेटिक से भी आए हैं, एडवांस से भी आए हैं, दोनों से ही आए लगे। दोनों से ही आए। और उसके बाद मैथ्स में कोई ऐसा सवाल लगा सेक्शन की बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है? हाँ वैसे तो ना है, उसमें कैलकुलेटर ज़्यादा उसके ही है। अभी आप रेलवे का और भी पेपर दिए होंगे इस साल में? कौन? इस बार- एनटीपीसी, आप इससे पहले दिए थे, आरपीएफ का दिया था। आरपीएफ का दिया था। तो उससे लेवल आपको कम लगा या ज्यादा लगा? मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। उससे तो कम था वैसे। उससे आरपीएफ से मतलब कम लगा। चलिए उसके बाद मैं रीजनिंग की बात करता हूँ। रीजनिंग का लेवल कैसा रहा? रीजनिंग का सही था, उससे सही था, मैथ से सही, इजी था। इजी था, आसान रहा। कितने सवाल अटेम्प्ट किया आपने? उसमें 22 कर गया, 22 के किए। ठीक ना है, 20 करी तो उसमें तो 20 किए थे। अब मुझे एक चीज बताइए, अब साइंस की बात करते हैं। साइंस का लेवल कैसा रहा? साइंस का सही था। उसमें केमिस्ट्री की कम आए थे क्वेश्चन, फिजिक्स के और बायोलॉजी की सही ज़्यादा थे। मतलब है ना। और उसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए थे। हाँ न्यूमेरिकल थे। कितने थे? केमिस्ट्री के, वो फिजिक्स के थे, उसके कम से कम 3-4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। न्यूमेरिकल थे। हाँ उसके बाद जीए वाले सेक्शन में बताइए तो कैसा रहा? उसमें करंट अफेयर ज़्यादा थी उसमें। कितने? उसमें नई भी गूंजी थी 2025 की, पुरानी भी तो कुछ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ज़्यादा उसमें करंट पूछा गया। करंट थी। और कितने अटेम्प्ट आपने किया? 70 का थी। 70। चलिए बहुत अच्छा, ऑल द वेरी बेस्ट आपको पीटी के लिए। थैंक यू सो मच। साइंस शांति और क्वेश्चन ही से थे करंट अफेयर के, जो चीज पढ़ रखी थी ना उसने छोड़कर बाकी पूछ रखा था। कितने साल के करंट अफेयर्स आ रहे हैं? कितने साल? सारे 2025 के हैं। 2025 के ही है। हाँ। अच्छा। और साइंस?
साइंस आसान थी, नॉर्मल थी साइंस। नॉर्मल थी। न्यूमेरिकल्स भी थे साइंस में? 2-3 थे फिजिक्स के। फिजिक्स के 2-3 थे। हाँ। चलिए, और मैथ्स के लेवल कैसा रहा? मैथ्स का ठीक था, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था और बाकी आसान था। मतलब कोई सवाल ऐसा कुछ लगा कि नया? नया तो कुछ ना था, सांख्यिकी से सवाल पूछा था क्या? स्टैटिस्टिक्स से मैथ्स में मीन मीडियन मोड कुछ भी रहे? हाँ, मोड पूछा था। मोड पूछा था। और उसके प्रोबेबिलिटी का कोई सवाल? प्रोबेबिलिटी का था। एडवांस मैथ से कितने सवाल आ रहे थे? कुछ क्वेश्चन थे। ट्रिग्नोमेट्री आसान थी। मेंसुरेशन? मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन था, ज्योमेट्री का भी था। एक क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन थे। हाँ, और एक या अर्थमेटिक दो। से ज्यादा सवाल थे क्या? हाँ। नंबर सिस्टम से कितने सवाल आ रहे थे? नंबर सिस्टम क्या होता है? यही LCM, SCF, हाँ, इसका भी क्वेश्चन था। यूनिट डिजिट हाँ? मतलब सारे इनका। टॉपिक आए हुए सारे ही टॉपिक से सवाल आ रहे सारे थे, बस करंट अफेयर आ रही थी 20 के 20 क्वेश्चन। मतलब बच्चे को परेशान यहाँ पे जीएस वाले सेक्शन में बच्चे को परेशानी हो रही है, और बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं कि भैया ज्यादा सवाल कहाँ से आ रहे हैं, तो करंट अफेयर से आ रहे हैं। हाँ, रीजनिंग आसान, रीजनिंग तो आसान थी। रीजनिंग आसान थी, मैथ्स भी आसान थी, मतलब बहुत ज्यादा और मैथ्स करने वाला था, बाकी उधर हाँ, वाले- मैथ्स करने वाला था। रीजनिंग का नॉर्मल थी, कुछ भी ना था रीजनिंग में था। मतलब मैथ्स थोड़ा सा लेवल ठीक था, मॉडरेट लेवल में कह सकता हूँ। और ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया? 85 एक करे थे। 85 हमारे करंट अफेयर में नरे तुक्के मार दिए। मतलब वो 20 सवाल आपका, मतलब उस पर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है। कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। एक क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस है, क्रिकेट का क्वेश्चन आ रहा था, उस पर कॉन्फिडेंस है बस। और अच्छा बाकी सब कुछ बाकी, लेकिन मैथ्स अच्छा गया। मैथ्स में हाँ। कितने सवाल किया? मैथ्स में 23 करे थे। रीजनिंग में? रीजनिंग में 29 करे थे। हाँ, 29 करे थे। 29 किए थे। और साइंस में? साइंस में 21 करे थे। 21 किए थे। हाँ, 21 मतलब ये 3 सेक्शन में आपने अच्छा स्कोर किया, तो हो गया, सिलेक्शन हो गया। हाँ, क्योंकि कुछ सिलेक्शन उससे नहीं है। मैं करंट अफेयर में 10-15 कर आ रहा हूँ, सारे गलत है। कोई बात नहीं है, फिर भी बहुत सारे बच्चे का। लेकिन याद रखिएगा कि आप लोग ज्यादा नेगेटिव मत कीजिएगा, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि तुक्का ज्यादा नहीं मारना है। अगर आप ज्यादा सवाल नेगेटिव करेंगे तो फिर रिजल्ट नहीं होगा। हाँ, कैसा हुआ आपका एग्जाम? मैम एग्जाम अच्छा हुआ। एग्जाम अच्छा हुआ है। कहाँ से आए आप? मैं चंदौसी से आया। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार। ये बताइए कि रीजनिंग का पेपर कैसा है? रीजनिंग अच्छा है। रीजनिंग अच्छी है। रीजनिंग तो मैंने टोटल कर दिया है। अच्छा, मैथ्स कैसा है? मैथ भी ठीक आई। मैथ में मेरा 17 से 18 क्वेश्चन लगभग बन गए थे, क्योंकि मैं मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे, तो उस हिसाब से मेरे बन गए थे क्वेश्चन। अच्छा, साइंस कैसे पूछे गए? साइंस भी ठीक थी, उसमें 4 न्यूमेरिकल थे, और भी मतलब बायोलॉजी थी, और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन थे। फिजिक्स भी। और जीके जीएस की अगर बात करें? जी ऐसे में मैम करंट अफेयर थी, और वैसा कोई मतलब करंट अफेयर ही थी, ऐसा समझ लो, और कोई सब्जेक्ट नहीं था ओवरऑल वैसे तो। अच्छा, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस जो आए थे वो करंट करंट अफेयर से आए थे, और जो क्या नाम है जनवरी से दिसंबर तक की करंट अफेयर आई थी, 24 की कोई नहीं आई। अच्छा, जनवरी से। अगर हम यहीं पर बात करें, मतलब लेटेस्ट जो इसी साल की करंट अफेयर्स है इस साल की, हाँ, अब जो आने वाले बच्चे हैं, अगर वो आना चाहें मतलब पढ़ के, तो जनवरी से दिसंबर तक की करंट अफेयर मतलब पढ़ के आए वो, तो उनका ठीक रहेगा। ओवरऑल आपने अटेम्प्ट कितने किए? ओवरऑल मैम मैंने 81 क्वेश्चन कर पाया, क्योंकि मेरा मॉक टेस्ट में इतना ही स्कोर आ रहा, तो मैंने कहा अगर नेगेटिव जाऊंगा तो कुछ हो नहीं है, तो इसलिए ज्यादा रिस्क आपने नहीं ज़्यादा रिस्क नहीं लिया था मैंने। वो बहुत जरूरी है, नेगेटिव मार्किंग है, नंबर कट जाते हैं। हाँ, नेगेटिव का इसी वजह तो नहीं करा था। अच्छा, ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका एग्जाम हो। थैंक यू।